प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर गणित की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को अनुपाति, समानुपाती, अनुलोम तथा प्रतिलोम के बारे में कॉन्सेप्ट उसका बताया गया, उसकी अवधारणाएं, संकल्पनाएं और संबंधित क्वेश्चन बताए गए। आज आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को घातांक की अवधारणा की, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, घातांक की अवधारणा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम घातांक के संकेतन में आधार एवं घातांक क्या होता है एक्चुअली उसके बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप किसी संख्या को ले लीजिए, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, आप इस कुछ संख्याओं पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि एक संख्या है, इस संख्या पर विचार कीजिए, या पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान आप ये लिख सकते हैं 500। पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 597। पृथ्वी का द्रव्यमान 597, और इसमें जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्याएं आप देख रहे हैं। आपको देखकर क्या लगता है, इसको पढ़ना आसान है क्या? नहीं, पढ़ना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए कि इतनी बड़ी संख्याएं हैं कि इसको पढ़ना क्या है, मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही संख्याओं को इक्वेट करके एक दूसरी संख्या बनाई गई, जिसको क्या कहा गया? घातांक संख्या कहा गया। अब इसको बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, अब इसको हम पढ़ने में आसान नहीं है, लेकिन अगर इसको आसान बनाना है तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 10, और ये कितना है? 100 के पावर 1 2 3 4, 100 के पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 लिखकर होल पावर 4 कर सकते हैं, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये ऐसी संख्या, अब इसको पढ़ना आसान है, इसके जगह पर इतना पढ़ने से अच्छा है कि हम वैसे पढ़ते 10 के पावर 8, या 10 के घाते क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। वैसे ये भी संख्या है, अगर 3-3 का पेयर बनाया गया कुछ इस तरह से, तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है? घात में के रूप में लिखा जा सकता है। इसको पढ़ना तो आसान नहीं है, लेकिन अगर घात के रूप में लिखते हैं, इस रूप में अगर इसको लिखते हैं, तो इसको भी आसानी से पढ़ा जाता है। तो किसी बहुत बड़ी संख्या से, बहुत बड़ी संख्या को एक ऐसे रूप में हम परिवर्तित करें जिसे पढ़ना आसान हो, आसानी से पढ़ सकें, उसे क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? संकेतन। घातांक के संकेतन में आधार एवं घातांक। अब मान लीजिए कि आधार और घातांक का संकेतन अगर आपको लिखना है तो कुछ संख्याएं ले लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? 128 है, ठीक है, हमारे पास 128 है। कुछ संख्याएं हम ले रहे हैं, 128 ले लिया, फिर हम क्या ले लिए? 625 ले लिए, 625 ले लिया गया, फिर क्या ले लिया गया? 121 ले लिया गया। इस तरह से हम संख्याएं कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 28, यानी कि ये हो गया संख्या आपका। और यहां पे लिख सकते हैं घातांक रूप, और यहां पे लिख सकते हैं घात, और यहां पे क्या लिख सकते हैं? आधार। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, समझाने का बस तरीका है आपको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? घातांक रूप। अगर इस संख्या को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे। इसमें घात क्या हो जाएगा? इस घातांक रूप में घात क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह ये संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5।
5 पचे 25 पचे 125 पचे 625। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 4, क्योंकि 4 बार गुणा कर रहा है। अब इसको अगर घात लिखना है तो क्या लिख देंगे, 4 घात होगा और आधार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11, यानी कि 11 के घाते में 2, तो यहाँ पे घात जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, 11। तो ये होता है इसका संकेतन, किसका, घातांक संकेतन, और आधार और उसका घातांक क्या होता है, कैसे आते हैं, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये थे इसका इंट्रोडक्शन। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये बात है कि किसी भी बहुत बड़ी संख्या है उसको आसानी से पढ़ने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। इंग्लिश में उसे ही क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण सूत्र, घातांक का जो महत्वपूर्ण सूत्र है इस तरह से दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि a के पावर m है, और जहां हमेशा m और n क्या है, यहाँ पे मैं सीधा लिख दे रहा हूं कि जहां m n एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक के बारे में अभी बताया जाएगा, पूर्णांक और प्रमेय के बारे में इसके बाद वही टॉपिक आएगा। तो m और n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए दिया है कि a के पावर m कोई संख्या है, ये भी संख्या ही है, तो इसको हम अगर ऐसे दिया हुआ दोनों का आधार बराबर है और उसके घात जो है अलग अलग है, तो उसको उसके घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है, फिर यही मैटर यहाँ पर है, a के पावर में m और a के पावर में भाग कर रहा है a के पावर में n, तो अब ये नीचे आता है एक्चुअली में, इसलिए फिर ऊपर जाता है रेसिप्रोकल के नियम से, इस नियम से, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या देखिए फिर अगले टॉपिक में इसको चेंज करके लिखा है, मतलब m की जगह पे n करते हैं, मतलब ये नीचे आ जाएगा जब, तो इसके घात जो होते हैं माइनस में हो जाते हैं। तो जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा माइनस होगा। देखिए यहाँ प्लस था m, माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस n था, प्लस हो गया, क्योंकि नीचे आया, रेसिप्रोकल हुआ है। उसी तरह ये इसका है कि किसी एक संख्या के घात का पावर घात दिया हुआ है तो उसका घात क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाते हैं। बेस वही रहता है, आधार वही रहता है। यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है कि अगर आधार डिफरेंट हो लेकिन घात जो है एक ही हो, एक ही जैसा, एक ही घात हो, जैसे यहाँ देखिए m और m एक ही घात दिया है लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है, तो इसका मान मतलब दोनों बेस को आधार को लेकर गुणा करके होल पावर में जो घात दिया रहता है लिख सकते हैं, ये सूत्र है। उसी तरह यहाँ पे जो इस नियम का पालन कर रहा है ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या a के पावर में माइनस m लिया है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको कहते हैं a के पावर 1/a के पावर में, मतलब ये जो माइनस था नीचे आके प्लस हो जाता है। अगर यही ऊपर जाएगा फिर तो a के पावर में माइनस m हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। वही इसका यूज किया गया है। एक और सूत्र छूट रहा है, वो सूत्र जो है कुछ ऐसे है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वो सूत्र, सूत्र नंबर 6, कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि कोई किसी संख्या के पावर में m है और वो बराबर है दूसरे वही संख्या, उसके घात जो है अलग है, तो इसको हम कहते हैं m बराबर n, मतलब दोनों का बेस बराबर है तो उसके घात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि अगर बाय द वे कोई संख्या है a और a के घात क्या है, m है, और दूसरी संख्या जो है b है और इसके घाते भी क्या है, n है, तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर b लिख सकते हैं। ये घातांक का नियम होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये n नहीं होना चाहिए, m मतलब इसके जो है घात बराबर होना चाहिए, तब इसके आधार बराबर होते हैं, इसके आधार बराबर होना चाहिए तो घात बराबर होते हैं। ये जैसा आपका सूत्र नंबर 7 है, ये भी प्रयोग किया जाता है। लाग का टेबल जब आपको पढ़ाया जाएगा, लॉगरिथमिक पढ़ाया जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होगा। अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पहला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 3 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, हल करेंगे तो 2 के पावर 5
अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बराबर करके 2 के पावर में 5 गुणे 2 के पावर में 2 का होल पावर 3। ये तो अभी सॉल्व करने का तरीका हुआ। अब हम प्रयोग कैसे करेंगे घातांक सूत्रों का, लिखेंगे 2 के पावर में 5 गुणे, यहाँ देखिए 2 के पावर में 2 गुणे 3 है, 2 होल घात कितना है, 3 है, तो किस प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि mn है तो mn मतलब इसका क्या हो जाएगा, 3 दुना के 6 हो जाएगा। अब इसको किसके बराबर लिखेंगे, 2, यहां पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, a के पावर में m है तो 5 प्लस 6 मतलब 2 के पावर में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये होंगे हमारा घातांक के सूत्र पर एक उदाहरण। दूसरा अगर उदाहरण देखना है तो हम एक और उदाहरण लिख दे रहे हैं, इसका भी मान ज्ञात करना है। भाई दिया मान लेके कुछ ऐसे दिया हुआ है, डिवाइड 5 के पावर में 3 गुणे 10 के पावर में 4 दिया हुआ है, और भाग करने के लिए बताया जा रहा है 125 से। इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दूसरा उदाहरण है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ये 5 के पावर में 3 है, 5 के पावर में 3 ही रहने देंगे, तो 5 के पावर में 3 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर में 4 भागा 125 को क्या लिख सकते हैं, 25, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 का गुणा 3 बार करेंगे 5 में तो 125 आएगा, यानी कि इसको 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं, घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि 5 के पावर में 3, बैटरी लो उसको टर्न ऑन करें, टर्न ऑन, हाँ ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 गुणे 5 के पावर में 4 भागा 5 के पावर में 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, 5 के पावर में 3 है, 5 के पावर में 4 है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि 5 के पावर में 3 प्लस 4 हो जाएगा, गुणे 2 के पावर में 4 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5 के पावर में 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 7 गुणे 2 के पावर में 4, और ये भाग है तो इसको क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, तो इसको करेंगे 5 के पावर में 3, ये नीचे हो गया। अब अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि 5 के पावर में 7 है और ये 5 के पावर में 3 है, तो इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, इस तरह से माइनस हो जाएगा, यानी कि -3, और यहाँ पे गुणे 2 है तो गुणे 2 के पावर में 4 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के पावर में 7 में से 3 घटेगा 4, और गुणे 2 के पावर में 4, तो इसको क्या करेंगे, यही आपका आंसर होगा घातांक के रूप में, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये थे आपके काउंटर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, और एक और एग्जाम्पल इस बेस पे हम बता रहे हैं आपको, तो उसको आप देखें। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों क्या है कि पूछा जा रहा है कि x का मान ज्ञात करें यदि 128 बराबर है 2 के पावर x, हाँ 2 के पावर x, तो x का मान ज्ञात करना है। एक सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज करके 2 के पावर में x बराबर, इसको क्या लिखेंगे, ये होता है 2 के पावर में 7 का गुणन, 128 को लिखते हैं 2 के पावर में 7, पहले ही बताया जा चुका है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर में 7। अब इसको देखिए, और आप किसको देखिए, इसको, इस सूत्र को देखिए। यहाँ पे क्या a के पावर में m है और a के पावर में n है, मतलब दोनों का आधार बराबर है, तो घात क्या दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है, यानी कि इंप्लाइज करके लिख सकते हैं x बराबर 7, तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह के आपके घातांक में क्वेश्चन आते हैं, और आप चाहें तो आसानी से घातांक के सवाल लगा सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, इसी चैप्टर का है, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक अगला है पूर्णांक तथा परिमेय संख्या। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है इसको जाने।
पूर्णांक उन संख्याओं का संग्रह है जो आप x अक्ष के धनात्मक तथा x अक्ष के ऋणात्मक पथ पर चलते हुए जितनी संख्याओं को गैदर करते हैं, पूर्ण संख्याओं को गैदर करते हैं और उनको एक सेट में रखते हैं, समुच्चय में रखते हैं, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक होता है। विथ जीरो, विथ ओरिजिन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जिसको 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एज सो ऑन, ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। आते कैसे हैं? जब आप इस तरह से पथ पे चलते हैं, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स निगेटिव होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, और इस पर -1 -2 -3 इस तरह से होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर यहां से अब चलना 1 से चालू करते हैं चलना, तो उसको नेचुरल नंबर बताया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया होगा। 0 को भी अगर ले लेते हैं एक सेट में तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है, और यहां से इधर के सारे संख्याओं को लेकर फिर इधर निगेटिव की साइड के सारे संख्याओं को लेते हैं, तो उस सारे संख्याओं के सेट को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, जिसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये जेड होता है, क्यू से रेशनल नंबर को करते हैं, परिमेय संख्या को करते हैं। तो ये हो गए पूर्णांक। अब इसमें दो बातें होती है, पूर्णांक में दो तरह की होती है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, इसको आई प्लस से दिखाते हैं, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, उसको आई माइनस से दिखाते हैं। इंटीजर जीरो भी होता है, जीरो भी होता है, जीरो भी होता है किसमें? ठीक है कोई बात नहीं। किसमें? जीरो, इसी में पूर्णांक में। पूर्णांक 3 तरह का होता है। हाँ, तो जीरो तो दोनों में आ जाएगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नहीं, तो उसको अलग से डिनोट किया जाता है। तो इसमें जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन शून्य न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, इसलिए शून्य का कहते हैं शून्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली शून्य को जो है इस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कंसीडर किया जाता है, ना वो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, तो इसलिए वो भी क्या होता है? पूर्णांक का ही एक हिस्सा होता है। तो अब पूर्णांक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्णांक कैसी संख्या होनी चाहिए। 0 है, +1 +2 +3 +4 इस तरह की संख्या है, या -1 -2 -3 -4 इस तरह की संख्या पूर्णांक कहलाती है। अब एक्चुअली पूर्णांक बताने का औचित्य इसलिए था कि परिमेय संख्या में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वही होता है, पूर्णांक ही होता है। अगर आपके पास पूर्णांक की जानकारी नहीं तो परिमेय और परिमेय को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये थे पूर्णांक संख्याओं का अवधारणा, कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है इसे देखें। तो यहां पे लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। गणित का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेशनल नंबर। इससे इस संख्या के आने से संख्याओं की बाढ़ सी आ गई थी, बहुत सारी संख्या मिलने लगे थे, इस परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या एक्चुअली में कहते किसे हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं, अगर डिफिनीशन लिखाना हो तो लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, एवं Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर न हो, तो उसे पूर्णांक कहते हैं। सॉरी, परिमेय संख्या कहते हैं। अन्यथा अपरिमेय कहते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि P बटा Q, जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/2 दे दिया है, 2 दे दिया है, -3/5 दे दिया है, और -5 दे दिया है। इस तरह से संख्याएं क्या कहलाएंगे? पूर्णांक का परिमेय कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए P बटा Q के रूप में है, P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। 2 0 के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए परिमेय होगा। 2 क्या पूर्णांक है, यानी कि P बटा Q के रूप में है। जब जिसके अपन में कुछ नहीं होता उसके अपन में 1 होता है हर में। यहाँ भी क्या है? दोनों पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है। यहाँ क्या पूर्णांक है? नीचे 0 नहीं है, तो ये सब क्या कहलाएंगे?
परिमेय कहलाएंगे। बाय द वे अगर ऐसी कुछ संख्याओं को लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए करनी में 3/2 लिख दिया जाए, या 7/- करनी में -2 लिख दिया जाए, इस तरह से ये क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि √3 जो होता है पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक संख्याओं का आपको अभी एक सेट बना के दिखाया गया था, उसमें √3 नहीं था। इसमें √2 जो है पूर्णांक नहीं है। तो ये जो होते हैं ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक न हो। अब जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट देख कर सिर्फ चेक नहीं करते हैं कि अंडर रूट देख लिया तो हमने बता दिया कि ये अपरिमेय हो जाएगा, नहीं। भाई दिया अगर कुछ ऐसे मान दे देता है √4/2, इस तरह से भी दे सकता है, या ऐसे दे सकता है √8/√2, ऐसे भी वैल्यू दे सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा अपरिमेय नहीं कहलाएंगे। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे √4 को लिखते हैं 2/2, कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। यहाँ पे क्या है? इसको लिखेंगे 2√2/√2, कट जाएगा 2 आएगा, ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। इसलिए परिमेय होंगे, अपरिमेय नहीं होंगे। ऐसे संख्याएं जिसको हम काउंट न कर सकें, जिसको काउंट करना आसान न हो, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू न मालूम हो, उससे क्या कहते हैं? अपूर्णांक कहते हैं। वो पूर्णांक नहीं होता। जो पूर्णांक नहीं होता है P/Q के रूप में है, तो वो जो होता है अपरिमेय कहलाता है। परिमेय सिर्फ और सिर्फ वही कहते हैं जो इस नियम का पालन करें, अन्यथा नहीं होते हैं। तो ये थे परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट। अब देख रहे हैं कुछ इससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन बताकर, और उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त किया जाता है। इसमें भी वही घातांक का ही रूप करके आपको क्वेश्चन मिलेगा मेरे ख्याल से। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से है कि, ठीक है, तो अब ये थे पूर्णांक, परिमेय अपरिमेय की अवधारणा, पूर्णांक की अवधारणा। अब आपको जो है एक बॉक्स बनाना है। घर पे क्या आपको वर्क करने, एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, जिसमें परिमेय और अपरिमेय 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आपको परिमेय संख्याएं लिखने हैं, 10 परिमेय संख्याएं, और एक कॉलम में 10 अपरिमेय संख्या लिखनी है, और उसे लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में सबको भेजने हैं, ताकि आपको इस बात का ज्ञात हो कि आप परिमेय अपरिमेय के बारे में जानकारी रखते हैं कि नहीं। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले वाली टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं घातांक के लिए, तो उसका हमने आपको क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन बताए। अब आपको उसके लिए क्लास वर्क हम दे रहे हैं, मतलब घर पे बैठ के आपको करना है। क्वेश्चन जो होंगे आपको बुक्स वो जो है बुक से भी आप देख कर सकते हैं। हम भी आपको ये स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को, और सॉल्व करके उसको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो आप जो है स्क्रीन पर से देख सकते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं।